अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में क्वांटिटेटिव रीजनिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पर बेसिक मैथ या क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं, तो ये लेक्चर सीरीज आपको फैसिलिटेट करने वाली है। इस लेक्चर सीरीज को आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लेक्चर सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग को डिटेल एस्पेक्ट से हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले लेक्चर में बताया गया है कि कितनी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रिपेयर करना है, और उसके बाद से ऑनवर्ड जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट या किसी भी और एप्टीट्यूड एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप जो है व्हाट्सएप पे लर्नअप पाकिस्तान की टीम के साथ इन टच रहें ताकि तमाम गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा सके। व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन करने के लिए आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगेन ये स्टूडेंट कम्युनिटी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ फॉलो के बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो तमाम की तमाम अपडेट्स हमारी टीम आपके साथ व्हाट्सएप के मीडियम के थ्रू शेयर करती रहेगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 25%। किसी भी सवाल का आंसर मार्क करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। यहां बताया जा रहा है कि अगर दो बार डिस्काउंट दिया जाए, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपीज की थी और उस पर जो है 20% डिस्काउंट दिया जाए, 20% डिस्काउंट के बाद जो उसकी कीमत हो उस पर अगेन आपको 25% डिस्काउंट दिया जाए, तो कुल मिला के इन दोनों डिस्काउंट्स के बाद ओवरऑल आपने 100% पर कितना डिस्काउंट दिया, ये आपको स्टेटमेंट बताती है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा डिस्काउंट है हम उसको प्रिज्यूम करते हैं x, और x जो है वो हमारा कितना है 20%, और दूसरा हमारा जो डिस्काउंट है उसको हम जो है यहाँ पर प्रिज्यूम करते हैं कि ये 25% है। अब यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस y माइनस एक्स वाई ओवर 100। ठीक है, अब x क्या है हमारे पास 20 प्लस किससे करेंगे y हमारे पास क्या है 25, उसके बाद माइनस का साइन वैसे का वैसे आ जाएगा। अब x को y के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 20 को हम जो है वो 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 वैसा का वैसा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 20 को जब 25 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 45 और यहाँ माइनस का साइन वैसे रहेगा। अब 20 को हमने 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 500 और यहाँ 100 वैसे का वैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 100 वंस द 100 और 100 5 द 500। जब आप 45 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 40 और यहाँ परसेंट लग जाएगा। तो हमारा दुरुस्त जवाब इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए बनता है। अब बड़ा ही सादा है ये क्वेश्चन, ये आपको एक्सप्लेन करके मैंने बताया, इस वजह से आपको ये लेंथी लगा होगा, क्योंकि अब ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में पूछा गया कि क्वेश्चंस जो आप डिस्कस कर रहे हैं ये तो बड़े लेंथी हैं, तो पेपर में हमारे पास क्या इतना टाइम होगा। देखें, यहाँ आपको समझाने की गर्ज से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जा रहा है जो कि आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं तो यहाँ यही है ना कि एक चीज 100 रुपए की थी, उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया गया, तो 20% डिस्काउंट के बाद वो चीज 80 रुपए की हो जाएगी। अब 80 रुपए पे मजीद 25% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा, तो अगेन इसमें से जो है जब 25% इस पे डिस्काउंट होगा तो ये बन जाएंगे 60 रुपए। तो अब 100 में से 60 को जब माइनस करते हैं तो जो चीज आपको पहले 100 रुपए की मिल रही थी, दोनों डिस्काउंट के बाद अब वो 60 रुपए की मिल रही है, तो डिस्काउंट कुल कितना हो गया 40%। तो ये इसका सिंपल तरीका है। तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं और जब सॉल्व करना सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए वो टाइम टेकिंग नहीं रहते। अच्छा, इस लेक्चर में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को ये भी बताता चलूं कि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस तरह के रेलेवेंट टू द पॉइंट क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किए जाएं और किसी भी कैटेगरी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लर्नअप पाकिस्तान की गाइड बुक्स पर अप्लाई कर सकते हैं। ये गाइड बुक्स लर्नअप पाकिस्तान पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश की गई हैं और इनका अपडेटेड एडिशन जो है वो अवेलेबल है। इन किताबों के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन, डिटेल्स या इनको ऑर्डर करने के लिए आप हमारी टीम से इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर्ड है। ये फ्री डिलीवरी के साथ पूरे पाकिस्तान में एडवांस पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी दोनों मेथोडोलॉजीज के थ्रू डिलीवर की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टू टेलर्स Z and Y आर पेड अ टोटल ऑफ 550 रुपीज पर वीक बाय देयर एम्प्लॉयर। If Z is paid 20% more than Y,
हाउ मच वाई इज पेड पर वीक। अब स्टेटमेंट को अगर अंडरस्टैंड करें तो बताया जा रहा है कि दो दर्जी हैं, एक जी है और एक वाई है, दोनों को जो हफ्तावार तनख्वाह दी जाती है उनके मालिक की तरफ से वो 550 रुपए है। ये 550 का जो फिगर है ये दोनों को दिया जाता है और पर वीक दिया जाता है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि जी जो है अगर उसको 20% ज्यादा दिया जाता है, यानी कि 550 जो मिलते हैं वो दोनों में इक्वली डिवाइडेड नहीं है, एक जो है उसको 20% ज्यादा अदा किया जाता है इस टोटल अमाउंट में से, तो फिर जो वाई है जिसको 20% कम अदा किया जाता है उसको कितनी अदायगी की जाएगी 550 की अमाउंट में से। अब यहां हम प्रिज्यूम करते हैं कि अगर वाई को जो सैलरी दी जाती है वो इक्वल टू है एक्स के और जो z को सैलरी अदा की जाएगी वो डेफिनेटली फिर x का 20% ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि z के बारे में बताया जा रहा है कि इसको 20% ज़्यादा अदायगी की जाती है इस 550 में से। तो इसका मतलब कि x जो है, जो y है उसको x सैलरी अगर दी जाती है तो z को इसका 120% दी जाएगी। तो जो z को सैलरी दी जा रही है वो 120% ऑफ x है। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ 120 ऐसे रहेगा, परसेंटेज की वजह से 100 आ जाएगा और यहाँ x लिखा हुआ आएगा, एक जीरो से कट जाएगा, उसके बाद 2 5 द 10 एंड 2 6 द 12। तो हमारे पास z जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, z हो जाएगा 6/5, यहाँ पर x आ जाएगा। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, y को सैलरी जो दी जाती है वो x दी जाती है और z को जो सैलरी दी जाती है वो 6x/5 दी जाती है। अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट हमें क्या बता रही थी कि ये जो दो टेलर्स हैं इनकी सैलरी का सम 550 रुपए बनता है। तो अब z की सैलरी क्या है, z की सैलरी 6x/5 है और y की सैलरी कितनी है, y की सैलरी हमने यहां आपको बताया है कि y की सैलरी x है, y की सैलरी x है, तो हमने इसको यहां पुट कर दिया और ये दोनों कलेक्टिवली 550 रुपए के इक्विवेलेंट हैं। उसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास 5 आएगा और यहाँ 5 को जब इसके साथ हम करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, 6x और यहाँ पर 5 1 द 5 तो 5x आ जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल टू हो जाएगा 550 के। तो जब 6x को 5x के साथ हमने जमा किया तो यहाँ पर आ जाएगा 11x डिवाइड हो जाएगा ये 5 से, इक्वल टू होगा 550 के। अब यहाँ 11x जो है 11 1s द 11 और 1150 द 550, x/5 इज इक्वल टू 50। अब यहाँ 5 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल टू 50 क्रॉस 5, x इज इक्वल टू 250। तो 250 रुपए में से 550 रुपए में से जो y को अदायगी हो रही है वो 250 रुपए हो रही है। तो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। हमने फाइंड आउट करना था कि y को कितनी अदायगी हो रही है, तो y को अदायगी हो रही है पर वीक 250 रुपए की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500 इन अ डेकेड। डेकेड कहते हैं 10 सालों को। द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर इज। अब यहां परसेंटेज इंक्रीज पूछा जा रहा है और आपसे परसेंटेज इंक्रीज पूछा जा रहा है पर ईयर, और हमें उसने बताया है कि 10 सालों में आबादी कितनी बनी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आबादी 10 सालों में बढ़ी कितनी है। ये तो बता दिया ना कि कितनी हो गई है 10 सालों के बाद। तो 10 साल के अंदर कितनी आबादी बढ़ेगी, सबसे पहले तो हम 10 साल पहले जो आबादी थी वो लिख लेते हैं। 1,75,000 आबादी थी और मौजूदा आबादी कितनी है, 2,62,500 की आबादी हो चुकी है। तो इन दोनों को जब एक दूसरे से माइनस करेंगे तो 10 ईयर इंक्रीज जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो 10 साल का इंक्रीज कितना होगा, जब 1,75,000 को 2,62,500 से हम माइनस कर देंगे तो 87,500। अब ये तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 10 साल के अंदर। अब इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं कि ये कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। तो हमारे पास 10 साल के बाद आबादी बढ़ी है 87,500 और ये किस में से बढ़ी है, ये 1,75,000 में से बड़ी है। तो 1,75,000 में से बड़ी है तो इसकी हमने 100 में से परसेंटेज निकालनी है।
तो सबसे पहले हमारे ये 2 जीरो जो हैं वो इन 2 जीरो से कट जाएंगे और यहाँ 1 जीरो जो है वो इस 1 जीरो से कट जाएगा। अब 25 के टेबल पे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 175 जाता है 7 के ऊपर और 875 जाएगा 35 के ऊपर। उसके बाद 7 1s द 7 और 7 5 द 35। अब यहाँ हमारे पास 5 है और यहाँ 1 जीरो कटने के बाद 10 बचा था, तो 5 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50%। तो अब 50% इंक्रीज हमारे पास आ चुका है। अब 50% इंक्रीज कितने साल के अंदर हुआ है? ये 10 साल के अंदर हुआ है। ये स्टूडेंट्स 10 साल के अंदर हुआ है 50% इंक्रीज, क्योंकि यहाँ जो वैल्यूज पुट की गई हैं ये हमारा पॉपुलेशन चेंज था, ये 10 साल के अंदर था और कितने में से था वो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने पॉपुलेशन इंक्रीज बताना है, परसेंटेज इंक्रीज बताना है 1 साल के अंदर। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है कि हमारे पास जो टोटल इंक्रीज हुआ है उसको हम टोटल ईयर्स के साथ डिवाइड कर देंगे। ये जो है वो 10 1s द 10 और 10 5 द 50। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 5% का आ जाएगा। तो हर साल 5% पॉपुलेशन बढ़ी है। ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं तो ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 1.14 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ 1.9 इज। अब यहां बताया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 1.9 का 1.14% कितना परसेंट है। तो ऑप्शंस की तरफ हम बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या किया जा रहा है कि अगर 1.9 जो है हम 1.14 को इसका परसेंटेज एक्सप्रेस करें तो 1.14 1.9 का कितना परसेंट बनेगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1.14 को हम डिवाइड करेंगे 1.9 के साथ और ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं और यहाँ बाहर आप एक परसेंटेज का साइन निकाल देंगे, क्योंकि जब ये सॉल्व होगा तो इसका परसेंटेज एक्सप्रेस हो जाएगा। अब यहां हम क्या करेंगे कि रेशियो को खत्म करेंगे, 114 लिख देंगे और यहां पर जो है वो 0 लगा के इस रेशियो को खत्म किया जाएगा। तो 190 हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का साइन वैसे के वैसे आ जाएगा। अब यहां पर आपका 1 0 जो है वो यहां इस 1 0 से कट जाएगा। उसके बाद 19 1s द 19 और 19 6 द 114। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, परसेंटेज का साइन वैसे का वैसे आ जाएगा और ये बन जाएगा जी 60%। तो 1.14 जो है 1.9 का 60% है। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 30 इज 150। तो पूछा जा रहा है कि 150 30 का कितने फीसद है। सवाल को दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं कि यहां ये नहीं पूछा जा रहा कि 30 जो है 150 का कितने परसेंट है, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि 150 30 का कितने परसेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 150 को ऊपर रखेंगे और 30 से इसको डिवाइड करेंगे। परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले ये 1 0 जो है आपका इस 0 से कट जाएगा, 3 1 द 3 और 3 5 द 15 हो जाएगा। 5 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 500%। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट या किसी भी और एप्टीट्यूड एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और तैयारी के लिए किसी गाइड बुक पर रिलाई करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस लर्नर पाकिस्तान की ये प्रिपरेटरी गाइड बुक्स हो सकती हैं। इनके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। सिंपली आपने एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।